ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 11वां अध्याय। इस अध्याय में काल निरूपण दिया गया है, यानी कि काल की विवेचना दी गई है। कथा शुरू करने से पहले भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रेम पूर्वक उनमें ध्यान लगाकर मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मन को एकाग्रचित करें और कथा को प्रेम पूर्वक सुने। तो हमने 10वें अध्याय में जाना था कि कैसे मैत्री जी जो थे वो विदुर जी को बहुत सारी बातें बतलाते हैं और विदुर जी को ये भी बोलते हैं कि मैं अब तुमसे जो है आगे मैं बात करूंगा, बताऊंगा तुम्हें कि वंश और मनवंतर का इतिहास क्या है। तो इस अध्याय में आगे की बातें हम जानते हैं, उनके बीच क्या बातें हो रही हैं। तो मैत्री जी बोलते हैं विदुर जी से, हे साधु, पहले तुम समझो कि वस्तुतः परमाणु क्या है। जब किसी परमाणु को काटते काटते अंतिम अंश बच जाए और उसका फिर विभाजन ना हो सके, यानी कि फिर हम उसको नहीं काट सके, नहीं तोड़ सके, टुकड़ों में नहीं बांट सके, तो उसे परमाणु की अपेक्षा नहीं करता। परमाणु के दो भेद हैं, एक है अणु और दूसरा है त्रस रेणु। दो परमाणु का एक अणु होता है और 3 अणु का एक त्रस रेणु होता है। यह सूक्ष्म और अव्यक्त होता है। घर में खिड़कियों या झरोखों के मार्ग से जो सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, वह धूल सी उड़ती हुई जो दिखाई पड़ती है, वही त्रस रेणु है। 3 त्रस रेणु का एक काल त्रुटि होता है और जब 100 त्रुटि वैसे होते हैं तो उनका एक वेद होता है। जब 3 वेद होते हैं तो 3 वेदों का एक लव होता है और जब 3 लव होते हैं तो 3 लव मिलकर एक निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है और वैसे ही जब 5 क्षण होते हैं तो 5 क्षण मिलके एक काष्ठा बनता है, यानी कि काठ। जब 15 काष्ठा मिलते हैं तो वो एक लघु होता है और 15 लघु की एक नारी होती है। जब वैसे ही 2 नारी मिलती हैं तो एक मुहूर्त होता है और जब 6 मुहूर्त होते हैं तो वो एक याम होता है। 6 मुहूर्त का एक याम होता है और 4 याम का एक दिन होता है। नारी को ही दंड कहते हैं। 4 प्रहर का एक दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती है। फिर वैसे ही जब 15 दिन होते हैं तो वो एक पक्ष कहलाते हैं और जब 2 वैसे पक्ष होते हैं तब हम एक मास कहते हैं, यानी कि एक महीना। और यही दोनों पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पितरों के दिन और रात्रि होते हैं। जब ये 2 महीने मिलते हैं तो 2 महीनों को हम एक ऋतु कहते हैं और जब 6 महीने होते हैं तो उसको हम उत्तरायण और 6 महीने को दक्षिणायन कहते हैं, जो देवताओं के दिन और रात्र होते हैं। और इस 12 महीने का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष मनुष्य की आयु होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली ये काल के 4 युग हैं। इन चारों युगों में मनुष्य के धर्म पृथक हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त रहता है, जिससे मनुष्य धर्मात्मा होता है। इसके बाद के युगों में धर्म के एक एक चरण घटते जाते हैं और तद अनुसार मनुष्य के धर्म का ह्रास होता जाता है। इस त्रिलोक से बाहर महलोक से लेकर ब्रह्मालोक तक 1000 चतुर्युगी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी की एक रात्रि होती है। रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी लोक की रचना करते हैं और जब दिन होता है तो उसमें 14 मनु भोगते हैं।
71 चतुर्युगी तक मनु अपने अपने मनवंतरों को भोगते हैं। जब ब्रह्मा जी दिन समाप्त होता है तो वो चुप होकर विश्राम लेते हैं और समस्त लोक उनमें लीन हो जाते हैं, जिसे प्रलय कहा जाता है। प्रलय के पूर्व शेष जी के मुख से अग्नि की ज्वाला और प्रचंड पवन से समुद्र की लहर उठकर तीनों लोकों को डुबा देती है। तब शेष जी को अपना आसन बनाकर श्री विष्णु जी योग निद्रा से नेत्र बंद कर उन पर शयन करने लग जाते हैं। किंतु काल की गति उनकी 1000 वर्ष की भी परम आयु समाप्त कर देती है और इस आयु को परार्ध कहते हैं। परार्ध के भी 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व परार्ध में ब्रह्मा नाम का महाकल्प हुआ था, जिसमें केवल शब्द मात्र था, और बाद में श्री विष्णु जी ने 12 रूप धारण कर पृथ्वी को जल राशि से बाहर निकाला। इस प्रकार हे विदुर जी, इस सृष्टि का मूल कारण, कारणों का कारण ब्रह्मा है। तो ये बातें विदुर जी से कौन कह रहे हैं? मैत्री जी कह रहे हैं। मैत्री जी बता रहे हैं कि जो मूल कारण है सृष्टि का वो ब्रह्मा है। उसी में प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, महाभूत, 11 इंद्रियां इत्यादि सतरूप में सब कुछ विद्यमान है। इसके परे सब कुछ असत्य अर्थात कुछ नहीं है। इसी के साथ 11वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगले अध्याय में यानी कि 12वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा मानसी सृष्टि और मनु शतरूप की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 12वें अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और खुशियाँ बांटिए। एक और बात, अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और सुनते रहिए अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातों को, कथाओं को। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं